नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ बीजेपी हर महीने बड़ी समीक्षा बैठकों का आयोजन करेगी। इसका फैसला 12 और 13 मई को हुई कार्य समिति की बैठक में लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के सूबे में देखिए सियासत शुरू हो गई है और ये 2028 की तैयारी भी मानी जा रही है। कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी को जनता से डर लगने लगा है। वहीं बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस ने कभी संगठन में बैठक नहीं ली, इसलिए आज पिछड़ी हुई है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज होने लगी है। राजनीतिक गलियारों में अपनी पकड़ मजबूत करने और सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 12 और 13 मई को छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रादेशिक कार्य समिति की एक बेहद अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस 2 दिवसीय महामंथन में संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय रखने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया। रणनीति के मुताबिक अब नेताओं और कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियों की हर महीने कड़ाई से समीक्षा की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब प्रदेश में हर महीने बीजेपी की एक बड़ी और निर्णायक बैठक होगी, जिसमें कामकाज का पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। जब विधानसभा चुनाव के माहौल में महज 2 साल का वक्त बचा हो, तब संगठन की इस कसी हुई रणनीति को विशुद्ध रूप से चुनावी तैयारी ही माना जा रहा है। भाजपा ने 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। छत्तीसगढ़ में अब हर महीने होगी पदाधिकारियों की बैठक। बूथ मंडल शक्ति केंद्रों के साथ जिलों में भी होंगी बड़ी बैठकें। कमजोर बूथों पर चर्चा के बाद उन्हें मजबूत किया जाएगा। पहली बार हर महीने बैठक करने की छत्तीसगढ़ भाजपा की रणनीति। भाजपा बोली नियमित बैठकों का होना बेहद अहम। कांग्रेस बोली भाजपा को हार का भय नजर आ रहा। इधर सियासत में भी जमकर बयानबाजी चल रही है। बीजेपी की होने वाली इन बैठकों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार डरी हुई है। वादे पूरे न होने से जनता मंत्रियों से सवाल पूछ रही है, इसीलिए इन्हें बूथ याद आ रहे हैं। पलटवार में बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे यहाँ नियमित बैठकें सांगठनिक परंपरा है। कांग्रेस ने कभी बैठकें नहीं की, इसलिए वो पिछड़ गई। मोहन अग्रवाल जी और राम विचार नेता जी क्या निकाल के फेंक दी दूध की मक्खी की तरह। उनकी कोई उपयोगिता बची है? कार्य समिति के लायक भी नहीं समझे। इतने वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के समय 8-8 बार से विधायक कार्य समिति के लायक भी नहीं समझे। देखिए, किसी भी संगठन की सक्रियता और संगठन को गतिशील बनाना है तो मुझे लगता है कि नियमित बैठकों का होना आवश्यक है। एक दूसरा उदाहरण इस देश के अंदर में यह है कि ये कांग्रेस पार्टी जो देश की आजादी के बाद से लगातार 58-60 सालों तक सत्ता में रही और सत्ता के मद में इतनी मदमस्त हो गई कि उसने कभी संगठन को देखा नहीं, संगठन की बैठक नहीं, गतिशीलता नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज कांग्रेस लगभग मृत प्राय इस देश से हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी इन बैठकों के जरिए नए नए लक्ष्य साधने और सांगठनिक कसावट की बात कह रही है, लेकिन अंदरूनी सच यही है कि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। सत्ता में होने के बावजूद समय रहते हर महीने समीक्षा बैठक करने की बीजेपी की रणनीति ये दिखाती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बताकर जनता के अधूरे वादों और मंत्रियों के प्रति नाराजगी को हवा दे रही है, ताकि सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेला जा सके। कुल मिलाकर बीजेपी जहां सांगठनिक अनुशासन और आक्रामक माइक्रो मैनेजमेंट के भरोसे सत्ता दोहराना चाहती है, वहीं कांग्रेस जनता के बीच पनप रहे असंतोष को भुनाने की ताक में है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करने की चर्चा। हमारे साथ में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमान साहब का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से वात्सल्य मूर्ति जी जुड़े हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अंकित बागबहरा जी जुड़े हैं। अंकित जी, आपका बहुत स्वागत है। अंकित जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है, अभी से ही मिशन 2028 की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लेकिन सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि हार का डर सता रहा है, जबकि बैठक तो आपको भी करना चाहिए, रणनीति आपको भी तय करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सच कह रही है कि इनको हार का डर सता रहा है। उसका कारण है कि इनके यहाँ चिट्ठी संस्कृति है, कारपोरेट नीति के स्टाइल में आजकल काम होता है। यहाँ संवाद तो है ही नहीं ना। यहाँ सिर्फ मन की बात सुनी जाती है और लोगों को बोला जाता है कि बूथ स्तर पे जाके सिर्फ मन की बात सुनिए। यहाँ संवाद है ही नहीं। भाजपा अंकित जी, यदि भारतीय जनता पार्टी में संवाद नहीं होता, इन बैठकों में चर्चा नहीं होती, फिर कैसे हो रहा है कि एक के बाद एक बड़े बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है?
देखिए, चुनाव कैसा जीता जा रहा है ये माननीय राहुल गांधी जी से सारे लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि जब किसी पार्टी विशेष से 28 लाख वोटरों को रोक दिया जाएगा, जब किसी राज्य में रिजल्ट पक्ष में आने के बाद उस राज्य का एसआईआर का अधिकारी मुख्यमंत्री का ओएसडी बना दिया जाएगा, जिस राज्य में चुनाव का आयुक्त तो उस राज्य का मुख्य सचिव बना दिया जाएगा, तो इससे आप समझिए कि चुनाव हो कहाँ रहा है। चुनाव को तो धन बल और शासन बल के साथ कब्जा किया जा रहा है। यहाँ बैटल फील्ड की जब हम बात करते हैं जिसमें समान रूप से चुनाव होना चाहिए, जब दोनों पक्षों के लिए समान अवसर रहे, तो ये स्थितियां तो है ही नहीं। ठीक है, तो चुनाव हो कहाँ रहे हैं? चुनाव को तो अपने ढंग से अपने तरीके से कब्जा कर लिया जा रहा है। चाहे असम की बात करें जहां अपने ढंग से मनमाने रूप से परिसीमन कर लिया गया और लोगों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में आपने देखा है कि देश के 2 लाख से ज्यादा सेना वहां पर लगाई गई, और आज भी असम के बाद अब ठीक है, अमित जी लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी के पास में जाए इससे पहले वात्सल्य जी के पास में चलते हैं। वात्सल्य जी, ये बैठक क्यों हो रही है? कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि आप तो पहले से ही इलेक्शन का रिजल्ट तय करके बैठे रहते हैं, आपके पास में वो पूरा सिस्टम है कि आप चुनाव को कंट्रोल करते हैं, फिर इस तरह की बैठकों की आवश्यकता क्या है? सही बात है सोनू जी, आपको याद होगा जब बिहार चुनाव हुआ था और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया था, तो चुनाव परिणाम के दूसरे या तीसरे ही दिन ठीक इसी तरह की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री जी थे। और तब आप ही लोगों ने, मीडिया ने ही सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। और उस समय सोनू जी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब आया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम चुनावी मोड में, इलेक्शन मोड में नहीं होते हैं, हम इमोशनल मोड में होते हैं। सोनू जी आप यहां पर गौर करिए, जो व्यक्ति इमोशनल होता है, मैं अपनी मां के साथ इमोशनल हूं, ठीक वैसे ही रोहित जी मैं अपनी मां के साथ इमोशनल हूं, ठीक वैसे ही पार्टी और देश के साथ इमोशनल हूं। तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता 5 साल का कि चुनाव आएंगे तब मैं अपने संगठन को मजबूत करूंगा, अपने देशवासियों की सेवा करूंगा। हम 365 दिन इमोशनल मोड में रहते हैं, 24 घंटे इमोशनल मोड में रहते हैं, और यही सबसे बड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। ठीक है मनीष वोरा जी, जब आप जनता से पूछेंगे लौट रहा हूं मनीष जी के पास में चलते हैं। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, और ये तो अब नजर भी आ रहा है। अभी करीब 2.5 साल बचे हुए हैं चुनाव को, लेकिन अभी से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। हर महीने बैठक की जा रही है, रणनीति तय की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। जी देखिए, निश्चित रूप से एक बात ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लेकर, संगठन की सक्रियता को लेकर के और अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रख करके, जनता का फीडबैक लेकर के उस हिसाब से रणनीतियां बनाती है, और उसके हिसाब से लगातार जो कार्य, जो जिम्मेदारियां अपने नेताओं को दी जाती है उनकी समीक्षा भी लगातार करती है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस में भी होता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं होता है। कांग्रेस भी लगातार देखिए अभी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास लगातार कर रही है। कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के, उनके प्रशिक्षण को लेकर के, और लगातार इस तरीके से सांगठनिक स्तर पर प्रयास करना, अपने संगठन को मजबूत करना, संगठन को लेकर के जो है लगातार कार्यक्रम करते रहना और जनता के बीच बने रहना, निश्चित रूप से ये जो है वो संगठन को फायदा है। संगठन के साथ साथ आपका सरकार में आने का रास्ता भी बनाता है। तो सांगठनिक रूप से आपकी सक्रियता, संगठन में जितने आप एक्टिव रहेंगे, संगठन के आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक, ग्रास रूट लेवल पर जितने सक्रिय रहेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा और उतना आपको फीडबैक जनता का मिलता रहेगा, जिससे आपको योजनाएं बनाने में आसानी होगी। और उसके साथ साथ यदि जनता को आपकी योजनाओं का फायदा नहीं मिला है तो वो कैसे उन तक पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर के भी आपको फीडबैक मिलता रहेगा, और उससे जनता की सेवा करने में आपको आसानी होगी। ठीक है अंकित जी, जब भी इस तरह की बैठक होती है संगठन की, तो उसमें हर कार्यकर्ता से राय ली जाती है, उसके क्षेत्र को लेकर सवाल किए जाते हैं, जवाब लिए जाते हैं, योजनाओं का किस तरह से लोगों तक लाभ पहुंच रहा है, लोगों की क्या समस्या है, तमाम मुद्दों का जिक्र किया जाता है। फिर उसके बाद एक रणनीति, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है? देखिए, आज 29 महीने की सरकार भाजपा की हो चुकी है। आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में जो शहर के स्तर पे जहां से भाजपा सबसे ज्यादा जीतती है,
वहां पर एल्डरमैन की नियुक्ति नहीं हुई। एल्डरमैन कौन बनता है? कार्यकर्ता बनता है। तो इसका मतलब कार्यकर्ता को पूछा जा रहा है क्या? मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम होता था, बंद है। कुशाभाऊ ठाकरे ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, बंद है। कार्यकर्ता अपने कामों को लेके, ग्राम के कामों को लेके मंत्रियों के दरवाजे दर दर ठोकरे खा रहा है। उसका रास्ता बंद करने के लिए ये मीटिंग कराई जा रही है, ताकि उसको संगठन के नाम पे काम दे दिया जाएगा, और जब भी वो अपना काम लेके आएगा तो पहले पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारे को संगठन का काम दिया गया था और तुमने वो किया कि नहीं किया, फिर तुम हमको बताना कि तुम्हारा काम क्या है। तो अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए, ताकि वो आम जनता की और अपनी पीड़ा लेके कुशाभाऊ ठाकरे के कार्यालय और मंत्रियों के दरवाजे ना पहुंचे, इस कारण इस प्रकार की नौटंकी की जा रही है। और आज जितना ज्यादा भाजपा का कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, गांव में किसानों को जवाब नहीं दे पा रहा है, बिजली की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अपने घर में जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इससे बचने के लिए खाली ये नौटंकी और ध्यान भटकाने का एक नया शिगुफा लाया गया है। वात्सल जी, इस तरह की बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए है या केवल कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए? देखिए रोहित जी, अंकित जी, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर हम अपने संगठन को स्ट्रांग करने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए मेहनत करना चाहते हैं अंकित जी, तो आपके और आपकी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए रोहित जी, कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सबसे शक्तिशाली कब थी? 2019 से 2023 के बीच में अप्रत्याशित जीत कांग्रेस ने दर्ज की। 15 साल हम सत्ता में रहे, उसके बाद कांग्रेस में आई, मगर एक भी संगठन की इन्होंने बैठक नहीं की। और आज आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए। और वहीं हम 15 साल सत्ता में रहने के बाद जब विपक्ष में थे, हम तो और शक्तिशाली और मजबूत हो गए थे, हमारी एकता और दृढ़ हो गई थी, और आज हमने कमबैक किया है। तो ये अंकित जी, ताकत होती है संगठन की, और जिसको आपने कभी अहमियत दी ही नहीं है। राहुल गांधी जी, मैं बताऊं, इंदिरा गांधी जी के समय 30 साल कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक नारे से, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक नारे कि भाई गरीबी हटाएंगे, उस नारे से 30 साल सत्ता हासिल की। इनका संगठन था ही नहीं, सिर्फ झूठ बोला और सत्ता हासिल की। मगर आज हमारे में एक कल्चर है, एक रिवाज है कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। जैसा मनीष जी ने बताया, हम बूथ लेवल की मीटिंग करते हैं, उसका एक कारण यह भी होता है कि हमने जो वादे किए हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसकी हम समीक्षा करें। सिर्फ संगठन मजबूत करना या इलेक्शन लड़ना हमारा वो नहीं होता है। जी अंकित जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की बैठक नहीं होती है, और खासतौर पे वो जिक्र करें कि 2018 से 2023 के बीच में संगठन की किसी तरह की बैठक हुई नहीं कांग्रेस पार्टी में। मेरी बात को तो आपने खुद ही बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने अभी पंचायत स्तर तक में अपनी कमेटी को फिर से रिफॉर्म कर लिया है, और माननीय भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में 15 साल के कुशासन को खत्म करके कांग्रेस ने सत्ता में आई थी। और किसी कारणों से अगर हमारी कुछ गलतियां रही, तो जिसके कारण उन्होंने वापस से भाजपा को अवसर दिया है, तो वर्तमान परिस्थिति में भाजपा का कार्यकर्ता सबसे दुखी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको लग रहा है कि आज मेहनत मैं करूंगा, दरी मैं उठाऊंगा, और कल के दिन जैसा सारे प्रदेशों में अभी चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस से गए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, असम में कांग्रेस से गए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के पूर्व व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहेब जी मंत्री हैं, यहाँ पर जो सांसद हैं हमारे जो पहले कांग्रेस में थे। तो इस प्रकार की जो परिपाटी अब भाजपा में चल रही है कि सत्ता पाने के लिए दूसरी पार्टी के लोगों को ले आओ और अब सत्ता पालो, तो यहाँ का कार्यकर्ता अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि आज गांव में मैं जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, इनके कार्यकर्ताओं से संपर्क में हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और भाजपा सत्ता से चली जाए। उसी डर में इन्होंने ये संवाद कार्यक्रम वापस से शुरू किया है, क्योंकि ये अपने कार्यकर्ताओं को जवाब नहीं दे पा रहा है, मंत्री उनका काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार आज चरम में है, तहसील ऑफिस में जो डिमांड होने लगी है, पटवारी लोग जो बिना पैसा के काम नहीं कर रहे हैं, जो पुलिस विभाग से के माध्यम से यहाँ अवैध शराब का गांव-गांव में काम शुरू हो गया है, तो इससे ये लोग इतने व्यथित और तकलीफ में हैं कि मैं इनको बता नहीं सकता। तो ये लोग, ठीक है अंकित बागवारा जी, आऊंगा आपके पास में, मनीष वोरा जी के पास में चलते हैं। मनीष जी, इस तरह की बैठकों में क्या होता है? रणनीति बनाई जाती है, चुनाव जीतने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि केवल कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जाता है?
देखिए, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और यदि बात हो ग्रुपिज्म की या चुनाव जीतने की रणनीति, तो चुनाव जीतने की जो रणनीति बनती है वो पार्टी के जो आला कमान होते हैं, जो पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व होता है, वो लोग बैठ करके तय करते हैं। मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, जो रणनीति जो बनती है, कोर ग्रुप की जो बैठकें होती हैं, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होती है, उनमें जो रणनीति बनती है, उस रणनीति को एक्सिक्यूट करने का जो काम है वो पार्टी और संगठन के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कैसे हम उनको एक्सिक्यूट करके और बूथ लेवल पर सक्रिय कर सकते हैं, कैसे हम उनको हमारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाने के लिए कह सकते हैं, कैसे सरकार की जो कार्य है उनको लेकर के हम फीडबैक ले सकते हैं। तो इस सारी चीजों के लिए कार्यकर्ताओं को जो है सक्रिय करके उनको जिम्मेदारियां दी जाती है और उसके हिसाब से वो काम करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, लगातार मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कार्यकर्ताओं को लेकर के, विशेषकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़े चिंतित नजर आ रहे थे। तो 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस ने कितना कार्यकर्ताओं की चिंता करी वो किसी को छुपा नहीं है। और जब कांग्रेस सत्ता से उतरी उसके बाद लगातार जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा है वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर में फूटा है, लगातार सार्वजनिक रूप से लोगों ने उन पर आरोप लगाए। तो ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं को लेकर के या कार्यकर्ताओं के दर्द को लेकर के यदि बात है तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में स्थितियां कमोबेश एक जैसी है। कार्यकर्ता जो है जब आपको सत्ता तक पहुंचाना रहता है तो आपका रास्ता सुगम बनाने के लिए, ठीक है मनीष जी, आपको अंकित जी जवाब देना चाहते हैं, अपना पसीना अंकित जी छोटा सा जवाब। जी देखिए ये जो हमारे मित्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कितना कार्यकर्ताओं को पूछा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। 15 साल यहाँ पर खलारी विधानसभा का हूं मैं, खलारी विधानसभा में 15 साल और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, पर उस 15 साल में खलारी विधानसभा से एक भी भाजपाई को निगम मंडल में सदस्य तक नहीं बनाया गया। तो इनके पूर्व विधायक आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को भी बागबाहरा शहर से उठाकर एक मंडल में नियुक्त किया गया था। तो कांग्रेस ने और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2,500 से 3,000 लोगों को मंडी में, मंडल में, निगम में, सोसाइटियों में इतने स्थान दिए थे, सरकार में इतना उनको स्थान दिया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कार्यकर्ता, और रह गया सवाल हार जीत की, तो इससे कोई ये नहीं माना जाएगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने लगातार पूरी मेहनत की, किसी तरीके से हम अगर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने से चूक गए, जिसका परिणाम है कि आज भाजपा सत्ता में है, पर भाजपा के सत्ता वात्सल्य जी के पास में चलते हैं। वात्सल्य जी देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में होगी ना, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, उसके बाद में चुनाव भी आपको जिताते हैं, लेकिन जब पद देने की बारी आती है, खासतौर पर सीएम जैसी कुर्सी की, तो आप ऐसे नेताओं को दे देते हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, टीएमसी से आए हुए हैं, क्योंकि इसका उदाहरण हम पश्चिम बंगाल में भी देख चुके हैं, असम में भी देख चुके हैं, बिहार में भी देख चुके हैं। मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूं, आपकी दूसरी बात का जवाब पहले दे देता हूं। 2 बार ये बात निकली कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, देखिए रोहित जी, शुभेंदु अधिकारी बचपन से एक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने टीएमसी तब ज्वाइन की जब टीएमसी एनडीए का हिस्सा थी। दूसरी बात, बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का कार्यकर्ता। रोहित जी, कांग्रेस में संगठन है ही नहीं, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ असंतुष्ट नेताओं का एक कलेक्शन है। अभी पिछले साल की बात है, कांग्रेस में ये संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें सारे इनके जो जिला अध्यक्ष हैं वो दिल्ली बुलाए गए थे। 700 जिला अध्यक्षों के बीच में इनके जो रायगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने चीख चीख कर कहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिखते, सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट में दिखते हैं। तो बाकी के जो पूरे देश के 700 जिलों के जो जिला अध्यक्ष थे ना, उन्होंने जोरदार तालियां बजाई थी, जोरदार तालियां। राहुल गांधी जी सामने थे। तो इससे समझ आता है, ये जो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं ना, इससे समझ आता है इनके कार्यकर्ता और इनका संगठन कितना खुश है। तो अंकित जी और सभी कांग्रेस से मैं यही निवेदन करूंगा, भाजपा क्या कर रही है कृपया मत देखिए, हम खुश हैं अपने में, आप अपने में ध्यान दीजिए ना। आपके पेट में तो दर्द होना ही नहीं चाहिए भाई, हम अपने संगठन, अपने प्रदेश और देश के लिए काम कर रहे हैं। आपकी छाती में बैठकर हम ये मीटिंग करेंगे, आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, आपको खुद से मतलब रखना चाहिए कि भाजपा जो वर्तमान में अपने कार्यकर्ताओं के हालात वो तो दिख रहा है अंकित जी, मुझको मालूम है कि आप लोगों ने क्या कमर कस ली है, मुझको मालूम है। की आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लगातार कई कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, आपके कार्यकर्ताओं पर तो हमने कुछ नहीं कहा, आप हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी को देखिए, आपका अस्तित्व खत्म होने के कगार पे है अंकित जी।
आप लोगों देखेंगे के आप? हालात से मैं बहुत खुश हूँ। जो वर्तमान समय में भाजपा ने आप लोगों की अच्छा। स्थिति बना दी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष का रोहित जी इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि भाजपा को बूथ के कार्यकर्ताओं को देखने की क्या जरूरत पड़ गई। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि भाजपा को अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को देखने की इतना घमंड। भाई आपको इतना घमंड है? भाजपा अगर अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को देख रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष को इतना, यही कारण है कांग्रेस। मनीष जी के पास भी चलते हैं, मनीष जी के पास भी चलते हैं। अंकित जी लौटूंगा आपके पास में, ठीक है अंकित जी लौटूंगा आपके पास में। एक बार मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी में हम देख चुके हैं, उनके कल्चर का एक हिस्सा है कि जब संगठन की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री भी पीछे की कुर्सी में बैठे हुए नजर आते हैं और बाकी कार्यकर्ताओं की तरह ही, सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह ही वो उस पार्टी की बैठक में मौजूद होते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। निश्चित रूप से भाजपा में ये आज से नहीं है, भाजपा के संगठन में ये लंबे समय से चले आ रहा है कि कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी बड़े पद में बैठा हो, लेकिन जब संगठन की बात आती है तो वहां पर संगठन का प्रोटोकॉल लागू होता है। संगठन के जो नेता होते हैं, संगठन के जो अध्यक्ष होते हैं, जो महामंत्री होते हैं, उनको जो है वो सम्मान दिया जाता है। भले ही सामने प्रधानमंत्री क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का अपना एक सम्मान है, उसको कहीं डिनाई नहीं किया जाता। लेकिन भाजपा में ये बात जरूर है कि कार्यकर्ता और नेता दोनों के बीच में जो समारोह रहता है, कोई फर्क नजर नहीं आता है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली और कांग्रेस की जो कार्यशैली, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कार्यकर्ताओं को लेकर के जो बात लगातार उठती है, जैसा कि मैं कह रहा था पहले भी, कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में कार्यकर्ताओं की स्थिति कमोबेश एक जैसी है। जब सत्ता आती है तो कार्यकर्ताओं की जो स्थिति रहती है वो कुछ और रहती है, जब संघर्ष का समय आता है तो कार्यकर्ताओं की स्थिति कुछ और। तो मनीष जी, अभी भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में है तो कार्यकर्ता क्या संतुष्ट है या नहीं? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता संतुष्ट हैं कि नहीं है, यह तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसमें अनुशासन जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है, और अनुशासन के चलते बहुत सारे लोग अपनी बातों को खुल करके कह नहीं पाते हैं। कांग्रेस की ये खूबी है कि उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े नेता के सामने अपनी बात खुल करके रखता है। तो अनुशासन वहां भी है, अनुशासन यहाँ भी है, लेकिन दोनों के तरीके में फर्क है, काम करने की शैली में फर्क है। तो इसलिए दोनों चीजें अलग अलग दिखती है। कांग्रेस में वो चीजें खुलकर दिख जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी में वो चीजें एकदम खुलकर सामने नहीं आ पाती है। ठीक है अंकित बागबहरा जी, संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका सबसे बड़ी और सबसे अहम होती है, क्योंकि जब भी आप चुनाव जीतते हैं तो कार्यकर्ता ही आपको चुनाव जिताते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में क्या कार्यकर्ताओं की अवहेलना होती है? क्या उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जिस तरह का आरोप वात्सल्य जी लगा रहे? देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सत्ता में वो है, जवाब उनको देना है। और मैं तो आपको बोल चुका हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 2 से 3 हजार कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को मंडी में, मंडल में, निगम में, आज 29 महीने की इनकी सरकार में निगम मंडल में लोगों को स्थान नहीं दिया गया है, इनके एल्डरमैन नहीं बने हैं। तो उपेक्षा तो किसकी पार्टी में हो रही है वो दिख रहा है। उसके लिए मैं बोलूं उसकी जरूरत नहीं है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आखिर आज भाजपा को 2 साल पहले ये स्थितियां क्यों आ गई कि वो कार्यकर्ताओं से मिलने की बात कर रहे हैं, वो बूथ में लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है, फीडबैक आ रहा है कि हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता तक जनता को जवाब नहीं दे पा रहा है। अपना कुछ काम करवाना चाहता है तो मंत्री से मिल नहीं पा रहा है। अगर वो कुछ काम को लेके कुशाभाऊ ठाकरे भवन आना चाहता है तो वहां मंत्री, मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे हैं। तो आखिर वो कार्यकर्ता जाए कहां? तो उनको व्यस्त करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है, ये शिगुफा लाया गया है, ताकि उनको अपना कुछ ना कुछ संगठन का काम दे दिया जाएगा और वो अपनी बात न करे। और उनको जो एक तरफा संवाद, जैसा हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी कहा कि ये एक तरफा संवाद, कांग्रेस में खूबसूरती है कि किसी छोटा छोटा कार्यकर्ता भी अपने बड़े बड़े नेता के सामने सवाल उठा सकता है। इनका एक उदाहरण दे दीजिए, आज इनके बड़े नेता चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हो, राजेश मूणत जी हो, सारे लोग साइडलाइन। ठीक है वात्सल जी, छोटा सा कमेंट कीजिएगा, समय की कमी है सर। राज्यपाल रमेश बैस जी आज ठीक है अंकित जी, आप वात्सल जी से जवाब लेते हैं, समय की कमी है। ठीक है वात्सल जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए रोहित जी, कल प्रधानमंत्री जी नॉर्वे में थे और मैं आपको बताऊं, पूरे नॉर्वे की जितनी जनसंख्या है ना, उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 60 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक फर्क है,
हमारा कार्यकर्ता किसी अपेक्षा के साथ पार्टी से नहीं जुड़ता, हम विचारधारा से जुड़े हैं। ये लोग टेंडर के लिए जुड़ते हैं, इसीलिए ये उपेक्षित रहते हैं, इसीलिए ये दुखी रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता देखिए 60 लाख कार्यकर्ता है, हो सकता है उनमें से कुछ कार्यकर्ता संतुष्ट ना हो, मगर हमारी अपेक्षाएं देश के प्रति रहती है, पार्टी के लिए। हम विचारधारा के लिए जुड़े हैं। मुझे टेंडर ना मिले, मुझे नौकरी ना मिले तो मैं वोट नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। वत्सल जी, आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी कार्यकर्ता कितने संतुष्ट हैं और कितनी मदद इसकी आपको आने वाले चुनाव में मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वात्सल्य जी, अंकित जी और मनीष जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2028 की तैयारी अभी से ही शुरू कर चुकी है। हर महीने कार्यकर्ताओं के साथ में समीक्षा की जाएगी, बैठक की जाएगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता के बीच में सरकार के हर जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच है या फिर नहीं है, और उसी के अनुरूप आगे की तैयारी भी की जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।